अविनाश और उसकी मां निर्मला देवी दोनों ही घर पर नहीं थे। जहां वो गए थे, ईसा को पता था उनकी वापसी पर उनके साथ एक ऐसी खबर आएगी जो ईसा की जिंदगी में और उथल पुथल मचा देगी। कोई संतान न होने के कारण अविनाश ईसा को तलाक देने लगा। तो वो बोली, मुझे नौकरानी बना लो मगर तलाक मत दो। अविनाश ने दूसरी शादी कर ली और ईसा सारा दिन घर के काम करती और रात को अविनाश उस पर अत्याचार करने लगता। क्योंकि दूसरी पत्नी झूठी शिकायत लगाती रहती तो सास कहती, ईसा यहाँ से चली जाओ, तो वह कहती, माँ जी अब यहाँ से मेरी अड़ती ही जाएगी। और जब अविनाश की संतान हुई तो ईसा उसे लेकर घर से भाग गई। अविनाश गुस्से से लाल पीला हो गया। तो ईसा ने उसे फ़ोन किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ईसा किचन में काम करते हुए बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। घर में सन्नाटा था। ननद की पसंद का खाना बनाकर रखे हुए ईसा ने गहरी सांस ली और उसी समय दरवाजे की बेल बजी। दिल कड़ा करते हुए ईसा बाहर निकली। कपकपाते हाथों से उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही अविनाश खड़ा था। अविनाश के साथ निर्मला देवी और ईसा की ननद थी। ननद के हाथों में गुलाबी रंग के कंबल में लिपटा हुआ उसका बच्चा था। अंदर आने दो भाभी, अस्पताल में तो हालत खराब हो गई। बहुत ही भीड़ थी। भगवान का धन्यवाद कि ऑपरेशन से बचा लिया। निर्मला देवी अंदर आते ही बोली, उन्होंने अपनी बेटी शिखा को सावधानी से अंदर लाकर लिटा दिया था। छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ें घर में गूंजने लगी। ईसा हसरत भरी नज़रों से गुलाबी कंबल को देखती चली गई। अब यहाँ खड़ी मुँह क्या देख रही हो? जाकर शरबत बनाकर ले आओ। बाहर इतनी सख्त गर्मी है, तुम्हारे होने से कुछ तो फायदा हो। कम से कम पानी ही पिला दो। अविनाश ने तंजिया अंदाज में कहा तो ईसा होठ काटती हुई वापस किचन में चली गई। जल्दी से शरबत बनाकर जब वो कमरे में लाई तो उसकी ननद अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। एक हुक सी रखी कि अंदर उठी, पति नहीं, कब मुझे ये खुशखबरी मिलेगी। जिनकी शादी मेरे बाद हुई है, आज उनके भी दो दो बच्चे हैं। एक मैं हूँ जो इस औरत बाँझ को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो। माँ, आपको भी पूरे शहर में यही औरत मिली थी मेरे लिए? अविनाश नफरत से अपनी माँ से कह रहा था। निर्मला देवी ने एक बेबस नज़र ईसा पर डाली जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह निर्मला देवी की पसंद थी। यही वजह थी कि कभी अविनाश के दिल में नहीं उतर सकी। उसे बच्चों की बहुत इच्छा थी और जतन के बाद भी शादी के 6 साल गुजरने के बाद ईसा के घर कोई संतान नहीं था। चिंता मत कर, बड़े मशहूर डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। ईसा, उसकी रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि कब तेरे यहाँ संतान होगी। निर्मला देवी ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा तो चौखट पर खड़ी ईसा काँप कर रह गई थी। उसकी आंखों में कमरे की दराज में रखी हुई रिपोर्ट घूम गई जो कल शाम को ही लेकर आई थी। उस रिपोर्ट में जो लिखा था वो अविनाश को बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। शरबत उन सबको पकड़ाते हुए उल्टे कदमों बाहर निकल गई। जितने दिन तक शिखा की तबीयत अच्छी नहीं हुई वो उन्हीं घर में ही रही। अविनाश जब जब अपनी बहन की बेटी को देखता ईसा को छिड़कने लग जाता। उठते बैठते उसे वह संतान न होने के ताने देता। उस दिन भी ईसा बच्ची के कपड़े धोकर तार पर फैला रही थी जब उसे कमरे से अविनाश के दहाड़ने की आवाज़ आई। ये क्या है ईसा, जल्दी इधर आओ। वो घबराते हुए कमरे में गई तो सामने ही अविनाश खड़ा था। उसके हाथ में वही फाइल थी जिसमें ईसा की रिपोर्ट रखी थी। ईसा के पैरों से नीचे जमीन निकल गई थी। ये सब क्या है? तुम माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने तुम्हें कब से बता दिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रिपोर्ट को भी छुपा कर रखा है ताकि मुझे पता न चल जाए। अविनाश चिल्ला रहा था और ईसा का गला सूख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब मैं तुझ जैसी औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। एक बच्चा तक तो तू मुझे नहीं दे सकती। आखिर मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में क्यों रखूं? अब मैं तुझे तलाक देकर घर से निकाल दूंगा और दूसरी शादी कर लूँगा। अविनाश के चिल्लाने की आवाज़ पर निर्मला देवी कमरे में आ गई थी। ईसा हक्का बक्का अविनाश को देख रही थी। नहीं, भगवान के लिए मुझे तलाक मत दो, ईसा गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन अविनाश
बहुत गुस्से में था। उसने फाइल फाड़कर जमीन पर फेंक दी। छोटी औरत, तू इसी लायक नहीं है कि मेरी जिंदगी में रहे। मुंह से वो लगातार जहर उगल रहा था। ईसा फूट फूट कर रोने लगी। वो उसे क्या बताती कि संतान की तो उसे भी इच्छा थी, मगर भगवान की मर्जी के आगे वो क्या कर सकती थी। माँ बाप उसके बचपन में ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। एक चाचा थे जिसने ईसा की शादी करने के बाद अपनी जान छुड़ाई थी, पलटकर कभी उसकी खबर तक नहीं ली थी। बकता झकता अविनाश कमरे से निकल गया। ईसा बड़ी देर तक रोती रही और सास उसे तसल्लियां देती रही। उस रात अविनाश बड़ी देर से कमरे में वापस आया। ईसा ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने ईसा को जोरदार धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया। दर्द की उठती लहरों को दबाती हुई खामोशी से ईसा सोफे पर जाकर बैठ गई। बेइज्जती का एहसास बड़ा कड़ा था, मगर अविनाश को कोई परवाह नहीं थी। वो देर रात तक मोबाइल पर किसी से बात करता रहा। कुछ दिन गुजरे। ईसा ने पक्का फैसला कर लिया। ये आखिरी कोशिश थी जिसे अब वो आजमाना चाहती थी। सास सुबह का नाश्ता करके कमरे में जाकर लेटी तो ईसा जल्दी से घर के बाहर निकल आई। वो घर से थोड़ा दूर उस झोपड़ी की ओर जा रही थी जहाँ रहने वाले बाबा संतान होने के लिए तावीज़ दिया करते थे। ईसा कपकपाते कदमों के साथ झोपड़ी में चली गई। बाबा ने ताबीज के बदले एक बड़ी पूंजी की शर्त रखी। बड़ा कठोर काला जादू है। जब तक यह जादू नहीं कटेगा तेरी संतान नहीं होगी। इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। ईसा ने अपनी आंखें मींच ली और हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ियां निकालकर उसने बाबा के सामने रख दी। उस ढोंगी बाबा की आंखों में चमक उभर आई। उसने जल्दी से सोने की चूड़ी अपने झोले में रखी और एक मुड़ा तुड़ा सा ताबी ईसा के हवाले कर दिया। ईसा को पक्की उम्मीद थी कि अब तो वह जरूर मां बन जाएगी। वो खुशी खुशी यही सोचती हुई घर में चली आई। दरवाजा खुला था और गेट से बाहर अविनाश की मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। अविनाश इस समय तो काम पर नहीं आता, ईसा ने हैरत से सोचा और खुले दरवाजे से अंदर आई। लेकिन चौखट पर ही उसके पैर जमीन में जम कर रह गए। सामने ही सोफे पर अविनाश बैठा था और उसके साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी और नजरें घुमा घुमा कर पूरे घर को ध्यान से देख रही थी। उसकी शक्ल देखते ईसा को एक जोरदार झटका लगा। वो उसे पहचानती थी, लेकिन वो औरत अविनाश के साथ क्या कर रही थी। ईसा ने अविनाश को देखा तो आराम से उसे देखता ही रह गया। ये निशा है, मैंने इससे शादी कर ली है। तुमसे तो मुझे संतान नहीं मिली और तुम जैसी 5 औरत के होते हुए तो मुझे दूसरी शादी की जरूरत भी थी। अविनाश बोला तो ईसा के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसका दिल चाहा वहीं फूट फूट कर रो दे। आओ कमरे में चले, अविनाश ने अपनी नई नवेली पत्नी से कहा था। उसने हैरत से ईसा को देखा। अपनी पहली पत्नी को इसी घर में रखोगे? अब भला ये हमारे कमरे में कैसे रहेगी? उसने एक अदा से कहा तो अविनाश मुड़कर देखने लगा। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे बाहर मत निकालो। मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम्हारी दूसरी शादी पर, ईसा ने आंसुओं के बीच कहा तो अविनाश ने कंधे उचका दिए। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी ने नफरत भरी नजर ईसा पर डाली। अविनाश उसका हाथ पकड़कर वहां से चला गया। निर्मला देवी को बेटी की दूसरी शादी का बहुत अफसोस था। वो धीरे धीरे चलती हुई ईसा के पास आई, जो वही दरवाजे के साथ बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी कमरे के दरवाजे से निकलकर अविनाश ने बाहर झांका। हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, जल्दी से खाना बना कर लाओ। और हाँ, निशा को बिरयानी बहुत पसंद है, वो बना लो। और हाँ, जरा अच्छे से बनाना, तेज मिर्च मसाला न डाल देना, निशा को नहीं पसंद है। अविनाश ने ईसा से कहते हुए खटाक से दरवाजा बंद कर लिया तो ईसा दिल पर हाथ रख के उठ खड़ी हुई। अविनाश वो तेज मिर्च मसाला पसंद करता था, पर आज दूसरी पत्नी के कहने पर उसने अपने खाने का तरीका भी बदल डाला था। आंसुओं को रोकती वो किचन में चली आई। उसे पता था उसकी यही औकात है। खाना बन गया तो दिल कड़ा करके वो खाने का ट्रे में रखे अविनाश के कमरे के सामने चली आई। झिझकते उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार खटकाने के बाद दरवाजा खुला। सामने ही अविनाश खड़ा था। उसने एक झुंझुलाई हुई नज़र ईसा पर डाली। क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रही हो? उसने गुस्से से कहा तो ईसा ने खाने की ट्रे उसके सामने रख दी। अंदर ले जाओ, खाना सामने बेड पर रख दो, उसने आदेश दिया और खुद पलटकर बाथरूम चला गया।
ईसा ने कपकपाते हाथों से ट्रे ले जाकर बेड पर रखी। निशा गहरी नजरों से उसे देख रही थी। उसके अंदाज से साफ पता चल रहा था कि उसने भी ईसा को पहचान लिया है। ये क्या बनाया है? मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शक्ल से ही लग रहा है कि किसी फूहड़ औरत ने बनाया है। निशा ने चम्मच से चावल उठाते हुए घृणा से कहा, वो सामने बैग के अंदर मेरे कपड़े पड़े हैं। सारे कपड़े निकालकर अलमारी में लगा दो, और हाँ, यहाँ से अपने कपड़े निकाल कर बाहर ले जाओ। अलमारी में इतनी जगह नहीं है कि यहाँ ढेर लगा रहे। निशा ने एक बार फिर मजा लेते हुए कहा तो ईसा खामोशी से उसके कपड़े निकाल कर अलमारी में रखने लगी। यह पानी का गिलास तो उठाओ, निशा ने एक अदा से कहा तो ईसा ने मुड़कर उसे हैरत से देखा। पानी का गिलास उसके सामने ही रखा था, लेकिन वो जानबूझकर ईसा को उसकी औकात दिला रही थी। ईसा ने पानी का गिलास उठाकर निशा के हाथ में पकड़ा दिया। गिलास पकड़ते हुए उसने जानबूझकर गिलास को जरा सा हिलाया और सारा पानी उसके कपड़ों पर जा गिरा। ये क्या कर दिया जाहिल औरत! माना कि मैं तुम्हारी पति की दूसरी पत्नी हूँ, लेकिन ये हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाह रही हो? निशा अचानक उठकर चिल्लाने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अविनाश बाहर निकल आया। क्या हो रहा है? उसने हैरत से कहा। ईसा, जो हक्का बक्का निशा को देख रही थी, उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन निशा आज अचानक चिल्लाने लगी। तुम्हारी पहली पत्नी मुझसे नफरत करती है। जानबूझकर उसने मेरे नए कपड़ों के ऊपर पानी गिरा दिया है। ये मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो आंखों में झूठ मूठ के आंसू ले आई और अचानक रोने लगी। अविनाश ने गुस्से ईसा के ऊपर एक नज़र डाली। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई निशा के ऊपर पानी गिराने की? तुम्हारी औकात एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही है मेरी दूसरी पत्नी को देखकर, तो तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो आगे से निशा के साथ कोई बदतमीजी मत करना। समझ आई बात? अविनाश ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। ईसा सर हिलाते हुए वापस पलट आई। पीछे बैठी निशा मुस्कुरा रही थी। कमरे से आती आवाज़ें निर्मला देवी ने भी सुन ली थी। ईसा को लाल चेहरे और भीगी आंखों के साथ कमरे से बाहर निकलते देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें अपनी इस बहू से बहुत ही हमदर्दी थी, क्योंकि उसने निर्मला देवी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो क्या करती, बेटे की जिद के आगे वो भी मजबूर थी। ईसा ने अपनी चारपाई सास के कमरे में डाल ली थी। उसका सामान तो पहले उसके पति ने निकाल कर बाहर फेंक दिया था। वह सुबह के समय जागती रोज की तरह अपने पूरे घर की काम काज करती, यहाँ तक कि अविनाश नाश्ते के लिए भी उसे ही आवाज़ देता। अविनाश के कपड़े धोने के लिए निशा बड़े आराम से ईसा के आगे डाल देती, यहाँ तक कि अपने गंदे कपड़े भी उससे खुद न धुलते थे, वो भी ईसा से ही धुलवाती। खाना तो पहले ईसा ही बनाया करती थी, मगर निशा के कामों का उस पर इतना बोझ डाला कि ईसा को 1 मिनट बैठने का समय न मिलता। उस दिन भी ईसा सख्त गर्मी में खाना बनाकर किचन से बाहर आई थी कि निशा चली आई। मेरे कमरे का बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है, चलकर उसे साफ करो, उसने आदेश दिया तो ईसा ने बेशक नज़र निशा पर डाली। माँ जी की दवाई का समय हो रहा है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने उनका परहेजी खाना अभी तक नहीं बनाया है, तुम अपना बाथरूम खुद ही साफ कर लो, ईसा ने कहा तो। लेकिन निशा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में तुम्हारी औकात सिर्फ एक नौकरानी की है, इसलिए नौकरानियों वाले काम करो और मुझे इनकार करने की ज़रूरत मत करो। इस बुढ़िया को खाना बाद में देना, चल कर पहले मेरा वॉशरूम साफ करो, उसने चिल्लाकर कहा। ईसा को पता था वो एक बदतमीज औरत है, उससे बहस करना बेकार था। वो खामोशी से उसके कमरे में चली आई। उसका वॉशरूम धोते हुए ईसा की आंखों में बार बार आंसू आते रहे, मगर निशा उस पर बराबर हुक्म चलाती रही। जब वो बाहर निकली तो ईसा ने एक शर्ट लापरवाही से उसके सामने फेंकी। ये कचरे में डाल दो, अविनाश की पुरानी शर्ट है, खराब हो गई है। ईसा ने
हैरत से शर्ट को देखा। वो तो नई थी, लेकिन क्योंकि निशा ने आदेश दिया था इसलिए खामोशी से वो शर्ट लेकर नीचे चली आई और डस्टबिन में डाल दी। उसे पता भी नहीं था कि उससे क्या गलती हुई है। रात सारे काम खत्म करके वो सास के बराबर आकर लेटी तो अचानक अविनाश अंदर चला आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट को कचरे में फेंकने की? अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे ही टुकड़ों पर पल रही हो और मुझे अपनी अकड़ दिखाती हो। उसने आगे बढ़कर ईसा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो हक्का बक्का रह गई। पीछे ही निशा खड़ी थी। मैंने तो इसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी और मुझे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। अविनाश उसका पति है और उसे कपड़ों के साथ जो मर्जी करे। निशा ने झूठी कहानी सुनाई तो अविनाश को और गुस्सा आया। उसे तो ईसा के चेहरे से भी नफरत होती थी। आज के बाद अगर मेरे कमरे में पैर रखा तो मैं तेरा वो हाल कर दूंगा कि तू याद रखेगी। उसने ईसा को चारपाई पर धक्का देते हुए कहा और कमरे से निकलता चला गया। ईसा को अंदाजा हो रहा था कि सुबह निशा ने उसे शर्ट फेंकने के लिए क्यों कहा था। निशा मुस्कुराते हुए पलटी और अविनाश के पीछे पीछे चली गई। निर्मला देवी जो बेबसी से सारा दृश्य देख रही थी, उन्होंने आगे बढ़कर ईसा को संभाला तो फूट फूट कर रो दी। यहाँ रहकर क्या करेगी? किसी तरह अपने चाचा के घर चली जा, छोड़ दे अविनाश को। वो तेरा जरा भी ख्याल नहीं करता। और ये झूठी निशा सारा दिन अपने कमरे से निकलती तक नहीं, सारे काम तुझसे करवाती है और अविनाश के आते ही यो मायूस बन जाती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। निर्मला देवी समझा रही थी, लेकिन उसने रोते हुए सर नहीं में हिला दिया और कहा, कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। चाचा ने ब्याह दिया तो उनकी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। अब तो इस घर में मेरी अर्थी ही जाएगी। उसके स्वर में पहाड़ों जैसी सख्त उतर आई थी। उसने अपनी आंखें रगड़कर साफ की और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी, जबकि अंदर कमरे में बैठी निशा अविनाश को ईसा के खिलाफ भड़का रही थी। सुबह दोनों पति पत्नी नाश्ता करने के लिए बाहर आए तो निशा ने ईसा को नाश्ता बनाने का आदेश दिया। वो नाश्ता लेकर सामने आई। निशा कभी पराठे को उठाकर देखती और कभी डबल रोटी को। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आओ। उसने नया आदेश जारी किया तो ईसा खामोशी से पलटी और दूध का गिलास ले आई। ईसा ने मुंह बनाते हुए दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। अविनाश नाश्ता करके कमरे में चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकला तो निशा ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया था। मेरा सिर चकरा रहा है। इस औरत ने मुझे जहर दे दिया है। ये चाहती है मैं मर जाऊं। उसने ईसा की ओर इशारा किया तो ईसा हक्का बक्का रह गई। क्या किया है तूने? मैं तुझे जान से मार डालूंगा, अविनाश ने चिल्लाकर कहा। मगर ईसा घबराकर 2 कदम पीछे हटी। मैंने कुछ नहीं किया, उसके होठों से बस इतना ही निकला। निशा की हालत खराब हो रही थी। उसने दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ रखा था। अविनाश पूरी तरह से घबरा गया। अगर निशा को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जल्दी से निशा को उठाकर बाहर की ओर भागा। रिक्शे में डालकर उसे अस्पताल ले गया। ईसा वहीं खड़ी कांप रही थी। उसने तो कुछ किया भी नहीं था, बस दूध डालकर ही निशा को पकड़ा दिया था। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो वह जानती थी अविनाश सच में उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि 2 घंटे बाद जब निशा और अविनाश घर आए तो दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। बधाई हो माँ, निशा माँ बनने वाली है। अब मैं भी संतान की खुशी देख सकता हूँ। शुक्र है मैंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। निशा के तो पाँव ही जमीन पर न टिक रहे थे। उसके नखरे पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गए थे। अब तो वो बेड से पैर भी नीचे नहीं उतारती। अविनाश दिन रात उसके नखरे उठाया करता। उसने ईसा से बात करना भी छोड़ दिया था। निशा ही थी जो तरह तरह से ईसा को परेशान करती रहती थी। उस दिन भी उसने ईसा को अपने कमरे की सफाई करने के लिए बुलाया और खुद बाहर खड़ी हो गई। अविनाश के आने का समय हो रहा था। अविनाश आया तो निशा कमर पर हाथ रखे हाय हाय करने लगी। तू यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलकर आराम करो, अविनाश ने कहा तो निशा ने आंखों में आंसू भर लिए। तुम्हारी पहली पत्नी ने मुझे कमरे से निकाल दिया है। वो कह रही है कि उसे उसी का कमरा है और मैं उसका मनहूस अस्तित्व लेकर यहाँ से चली जाऊँ।
उसने आंसुओं के बीच बताया तो अविनाश का दिमाग घूम गया। उसने आओ देखा न ताओ अंदर चलकर अंदर ईसा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी उसे साफ कर रही थी, मगर अविनाश को ये न दिखाई दिया। तू मेरे बच्चे के नुकसान पहुंचाएगी, मैं तेरी जान ले लूँगा। खुद तुम मुझे कोई खुशी न दे सकी और अब अगर निशा मुझे संतान देने जा रही है तो उसे मार देना चाहती है। अविनाश ने एक जोरदार थप्पड़ ईसा को लगाया। वो हक्का बक्का खड़ी रह गई। तभी उसकी नज़र मुस्कुराती हुई निशा पर पड़ी तो उसे अंदाजा हो गया कि निशा ने फिर कोई चाल चल दी है। वो खामोशी से गाल पर हाथ रखे कमरे से बाहर निकल आए। कमरे में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी। समय गुजरता रहा और 9 महीने गुजर गए। डॉक्टर ने निशा को बड़ा ऑपरेशन बताया। जिस दिन ऑपरेशन के लिए अस्पताल जाना था, निर्मला देवी की तबीयत सुबह से ही खराब हो गई। वो बार बार वॉशरूम जाती और वापस आती तो निढाल अंदाज में चरपाई पर लेट जाती। मैं तुम लोगों के साथ अस्पताल नहीं जा सकती, तुम लोग ईसा को साथ ले जाओ, उन्होंने अविनाश से कहा तो न चाहते हुए भी अविनाश को ईसा को अपने साथ अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही निशा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उसकी हालत जरा खराब थी। ऑपरेशन के बीच भी अविनाश को कई बार दवाइयों के लिए नीचे दौड़ाया गया। कई घंटों के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि बेटा हुआ है तो अविनाश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ईसा अजीब नज़रों से उसे देख रही थी। अविनाश का बस नहीं चल रहा था कि अभी हवाओं में उड़ने लगे। उसने बेताबी से अपने बेटे का पूछा, बच्चा अभी मन के पास है, हम कुछ देर में आपको लाकर देते हैं, तब तक आपको ये दवाइयाँ ले आएं। डॉक्टरों ने दवाइयों का पर्चा अविनाश के हाथों में थमाया तो वह जल्दी से पर्चा लेकर नीचे चला गया। दवाइयाँ लेकर वह वापस आया तो कॉरिडोर में ईसा नहीं थी। उसने पास से गुजरती हुई नर्स से पूछा, मेरा बच्चा मुझे कब मिलेगा? नर्स ने उसे हैरत से देखा। अभी तो आपका बच्चा लाकर आपको दिया था, आपके साथ जो औरत थी, बच्चा उन्हीं को लाकर दिया है। नर्स ने बम फोड़ा तो अविनाश हक्का बक्का रह गया। अंदर कमरे में पड़ी निशा करा रही थी और अविनाश और ईसा सबको गालियां दे रहे थे, लेकिन अविनाश को तो अलग ही परेशानी थी। उसने पूरा अस्पताल छान मारा मगर ईसा कहीं नहीं मिली। अविनाश ने जेब से मोबाइल निकाला और बार बार ईसा का नंबर मिलाने लगा। ईसा के पास एक पुराना सा मोबाइल था, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। अविनाश के दिल को कुछ होने लगा। उसने जल्दी से घर में निर्मला देवी का नंबर मिलाया। दूसरी ओर उन्होंने सुना तो हैरान रह गए। नहीं, ईसा तो घर नहीं आए। उन्होंने कहा अविनाश को अविश्वास हो गया, ईसा उसके बेटे को लेकर भाग गई है, उसने उसकी दूसरी शादी का बदला ले लिया है। अविनाश का बस नहीं चल रहा था कि ईसा कहीं से उसके सामने आए तो उसके टुकड़े टुकड़े करते। अंदर लेटी निशा ने चिल्ला चिल्ला कर अस्पताल सर पर उठा रखा था। डॉक्टर्स भी परेशान थे। उनके अनुसार निशा को दर्द या तकलीफ नहीं थी, बल्कि वो फालतू में शोर मचा रही थी। निशा ने चिल्ला चिल्ला कर अविनाश को इतनी गालियां दी कि वो उससे गुस्सा ही होने लगा। ईसा तो ऊंची आवाज़ में उससे बात भी नहीं करती थी, मगर फिलहाल तो उसे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता थी। वो घबराकर अस्पताल से बाहर निकल आया। शाम तक वो पागलों की तरह ईसा को फ़ोन करता रहा, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। आधी रात तक अविनाश की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी। इससे पहले कि वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता, अचानक उसका मोबाइल बजा। अविनाश ने मोबाइल निकाला तो ऊपर ईसा का नंबर आ रहा था। जल्दी से कॉल रिसीव करके अविनाश ने कान से लगाया, मेरे बच्चे को लेकर कहाँ गई है डायन, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अविनाश ने चिल्लाकर कहा तो ईसा ने सुकून से सांस ली, मैं कहीं नहीं गई, अपने चाचा के घर पर हूँ, आप यहाँ आ जाएं, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था कि अविनाश को हैरत का एक जोरदार झटका लगा। वो अंधाधुंध बाइक चलाता हुआ ईसा के चाचा के घर पहुँचा। ईसा वहाँ बैठी थी।
छोटा सा बच्चा झूले में सो रहा था। उसके पास में फीडर भी रखा था। शायद ईसा ने उसे दूध भी पिला दिया था। ये सब क्या तमाशा है? मेरे बच्चे को लेकर वहां से क्यों आई हो? उसने चिल्लाकर कहा तो ईसा मुस्कुरा दी। अचानक उसने झूले में रखा हुआ मोबाइल उठाया और कुछ चलाकर अविनाश के सामने रख दिया। वो एक छुप कर बनाई गई वीडियो थी। अविनाश दंग रह गया। इस वीडियो में निशा नजर आ रही थी, मगर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उनके मोहल्ले का एक आवारा लड़का भी था। अविनाश से शादी तो मैंने सिर्फ मजबूरी में की है। मुझे रहने के लिए घर की ज़रूरत है। तुम चिंता मत करो, जल्द ही मैं उससे तलाक ले लूँगी। ये पहली वीडियो थी। अविनाश ने हैरत से वीडियो को आगे की। अगली वीडियो में निशा घबराए हुए अंदाज में उस लड़के को बता रही थी कि वो माँ बनने वाली है और वो लड़का परेशानी से कह रहा था कि बच्चे को गिरा दो। निशा ने जवाब दिया, चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं इस बच्चे को मारकर आरोप अविनाश की पहली पत्नी पर डाल दूंगी। अविनाश हैरान खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल कँपाने लगा। ईसा ने आगे बढ़कर एक और वीडियो चलाई। वो लड़का गुस्से से निशा को कह रहा था कि 9 महीने गुजर गए हैं, अभी तक तुमने कुछ किया नहीं। अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो इस बच्चे को खत्म करना होगा। जवाब में निशा रोने लगी। मैं तो अविनाश से जान छुड़ाने की हर संभव कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो मनहूस मारता ही नहीं है। चिंता मत करो, अस्पताल में बच्चा जैसे ही मेरे पास आएगा मैं उसका गला घोट कर उसे मार दूंगी। मुझे उसकी कोई रुचि नहीं है और उसके बाद मैं और तुम यहाँ से भाग जाएंगे। मैंने अविनाश की सारी जमा पूंजी और गहने छुपा लिए हैं। अविनाश के हाथों से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। ये सारी वीडियो छुपकर रिकॉर्ड की गई थी। ईसा ने आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया। मैं निशा को स्कूल के समय से जानती हूँ। वो एक आवारा लड़की थी। स्कूल में भी उसने कई लड़कों के साथ संबंध थे। इंटर में ही उसने भागकर किसी लड़के से शादी कर ली थी और अब भी वो इस बच्चे को मार देती, इसलिए मैं उसे उठाकर यहाँ ले आई। अविनाश का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उसे अपनी पसंद पर अफसोस हो रहा था। फिर उसने अचानक सिर उठाया, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। निशा को वैसे भी इस बच्चे की जरूरत नहीं। वह ईसा और बच्चे को लेकर सीधा अस्पताल जा पहुंचा। निशा उन दोनों को साथ आता देखकर चौंक गई। अविनाश ने खामोशी से वीडियो उसके सामने की। एक रंग उसके चेहरे पर आता देखा और जाता देखा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ये लो 2 लाख रुपए और तुम जाओ अपने आशिक से शादी कर लो। उसने कहा तो निशा के चेहरे पर संतुष्टि फैल गई। मुझे इस बच्चे की भी जरूरत नहीं है, उसने नफरत से कहा। बच्चा तुम्हें दे कौन रहा है? अविनाश ने जहरीली नज़र उस पर डाली और ईसा का हाथ थामकर अस्पताल से बाहर निकल आया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम एक अच्छी औरत हो, अविनाश शर्मिंदगी से कह रहा था और ईसा हैरत से उसे देख रही थी। भगवान ने एक झटके में उसका पति और संतान दोनों उसके हाथों में थमा दिए थे। वो जितना भी भगवान का धन्यवाद करती उतना ही कम था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।